बात नहीं कर पाता था या फिर बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी बात करने में। तो लोगों की रिसर्च इस पे पहले से, जैसे अभी भी हम जैसे 4G यूज़ कर रहे थे, अभी 5G भी इन्वेंशन चल रहा था, अभी जैसे 5G आ गई हमारे पास, तो वैसे ही अभी हम पोस्ट ऑफिस में लेटर्स वगैरह भेजे रहते हैं। जब तक टेलीग्राफ में हमारा रिसर्च चल रहा था, तो सबसे पहले जो आया था वो हमारे पास था टेलीग्राफ। 1700 में आया था उसका आइडिया, और 1794 में उसको फर्स्ट लॉन्च कर दिया गया था। इसके थ्रू हम मैसेजेस को वायर्स के थ्रू भेज सकते थे। आप लोगों ने कभी वो बचपन में किया है क्या कि 5-6 कप लेके एक ही धागे में बांध के, और उसके कप के अंदर होल करके वो जो कप के जैसे कप्स आते थे प्लास्टिक के, जिसमें कागज के, जिसमें हम चाय वगैरह पीते हैं, तो उसके थ्रू हम कैसे कम्युनिकेशन करते थे। तो दूर होते थे और 5 लोग 5 साइड में होते थे, लेकिन 5 डायरेक्शन में, और कोई भी बोलता था तो उसको सुनाई देता था। तो ऐसे ही फिर हमारा टेलीग्राफ का इन्वेंशन हुआ, जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस भेजते थे। उसके बाद 1876 में हमारे पास टेलीफोन आया, जो कि अलेक्जेंडर ने अलेक्जेंडर ने उसकी इन्वेंशन की थी टेलीफोन की, जिसमें लोग बात कर पाते थे डिस्टेंस। उसमें हमें पैसे डालने पड़ते थे, और जितनी देर तक वो पैसे की लिमिट होती थी वो फ़ोन चलता था। जैसे ही पैसे की लिमिट खत्म होती थी, वो तार कट जाते थे हमारे। आप लोगों ने देखा होगा पहले ज़माने में, वो अभी मूवीज़ में भी यूज़ होते रहते थे पहले, अभी तो नॉर्मल स्मार्टफोन यूज़ होते हैं। उसके बाद जो रेडियो आया, रेडियो से हम क्या होता था कि हम दूर दूर के लोगों से बात कर सकते थे, लेकिन रेडियो में भी क्या होता है कि एक तो नई चीज़ आ गई, उसमें फिर इन्वेंशन चलती रहती है। तो ऐसे रेडियो में भी पहले बात कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई थी उससे। फिर बाद में हमने उसमें न्यूज़ ला दिया, हमने उसमें रेडियो पे गाने वगैरह सुनने लग गए, देश की खबरें आने लग गई उसमें। तो फिर क्या होता था कि लोग इससे खुश नहीं थे। फिर अभी हमारी उस पर और मतलब हर चीज़ पे रिसर्च तो चलती रहती है कि लाइक कोई नई चीज़ आ गई, कोई भी इंसान उस चीज़ से खुश नहीं होता, उसको लाइफ में कुछ ना कुछ दूसरा चाहिए होता है। तो फिर जाके हमारे कंप्यूटर्स और लोकल नेटवर्क की खोज हुई, जो लोकल लैंड जिसको बोलते हैं हम। तो ये भी जो होता है लिमिटेड रेंज तक डेटा एक्सचेंज कर पाता था, लाइक मोहल्ले में और आसपास के ही डेटा। एक मतलब दूर जाओ तो वो नहीं शेयर हो पाता था, आसपास रहो तो हो जाते थे वो। फिर हमारे पास है बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, बीबीएस। 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 80s में पूरा ये स्टार्ट हो गया था। ये भी एक डायल अप सिस्टम था, जिसमें लोग डेटा शेयर करते थे और मैसेज पोस्ट करते थे। उसके बाद आया हमारा ये, इसमें चलते हैं कि इंटरनेट की खोज किसने की और कब हुई। अभी इसमें आप लोगों को किसी को डाउट है क्या? कोई भी आप लोग माइक ओपन करके बोल सकते हो, करो बोल दो कि लाइक समझ में आया होगा तो शांति फिर से समझा दूंगी। बोलो ना, एक बार रिवीजन करते हैं। मैम रिवीजन कर दिए थे से। आप लोग पहले मुझे ये बताओ कि आपको उसमें से क्या समझ नहीं आया, क्योंकि मैं बार बार रिवीजन करूंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग किसमें स्टक हो रहे हो। आपको इसमें क्या नहीं समझ आया? मैम इंटरनेट। ओके, इंटरनेट का अभी हम यहाँ पे और एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेट की ये इंटरनेट की कंप्यूटर्स और लोकल नेटवर्क्स है। इंटरनेट का अभी जो है वो हमको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इंटरनेट की खोज किसने की और कैसे हुई उसकी खोज। तो यहाँ पे हम ज़्यादा पढ़ेंगे। आपको इन 5 पॉइंट में से क्या नहीं समझ में आया? मैम क्लियर हो गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं इंटरनेट की खोज पे, कि इंटरनेट की खोज किसने और कब की। तो जो सबसे पहली बात है कि इंटरनेट को किसी एक इंसान ने नहीं खोज किया है। इंटरनेट का जो इन्वेंशन हुआ था वो एक टीम एफर्ट था। समझ आ रहा है आप लोगों को कि किसी एक बंदे ने उस इंटरनेट की खोज नहीं की थी। रिसर्च चल रही थी, उसके दौरान कई साइंटिस्ट ने मिलकर इंटरनेट की खोज की थी। उसके जो की पॉइंट्स है, लाइक जो जिन्हें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था, उनके हम यहाँ पे नाम देख सकते हैं कि किसने किया था। द इंटरनेट वाज नॉट इन्वेंटेड बाय अ सिंगल पर्सन। जो इंटरनेट था वो किसी एक इंसान के
developing the core protocols that made a modern internet possible, or a Winton Cerf and Robert कान। जो ये दो इंसान थे ना, विंटन और रॉबर्ट, इन दोनों ने इसके कीवर्ड्स जो इनका इतने सबसे पहले कुछ तो इसमें मॉडर्न प्रोटोकॉल्स ढूंढे थे, जिनकी वजह से कई साइंटिस्ट ने मिलकर इंटरनेट का आविष्कार किया था। वो डेवलप द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये चीज़ें इनने निकाली थी इसमें से रिसर्च के थ्रू। जब डीप रिसर्च हो रहा था तो इन दो लोगों ने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की खोज की थी, एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल विच आर द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट कम्युनिकेशन टुडे। जो ये दो चीज़ें हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये जो चीज़ें हैं ये रॉबर्ट और विंटन ने खोज की थी, जिसके बाद लियोनार्ड और इनने 1961 में पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट लाया था। अभी ये चीज़ हो गई थी, इन्वेंशन हो गया था, उसके बाद हमारे पास पैकेट स्विचिंग का आया। तो पैकेट स्विचिंग ये है कि का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जो कि इंटरनेट का फाउंडेशन, ये भी एक फाउंडेशन था, लाइक कि उसकी नींव रखी गई थी कि किस तरीके से हम चीज़ों को लाइक कभी भी कोई चीज़ खोजी जाती है तो उसमें क्या ढूंढते हैं कि इनकी कमी निकल गई, वो कमी निकल गई, फिर हम क्या करते हैं, कमियां निकाल के फिर उस कमियों को सही करते हैं, तो जिससे और चीज़ें अच्छी होती जाती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि